नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। कतर के शेख 2 दिन के भारत के आधिकारिक तौर पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ में एस जयशंकर विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। 2 दिन की यात्रा ये वैश्विक मायनों पे बेहद अहम वक्त पर हो रही है। इस यात्रा के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे क्योंकि इस समय पीएम मोदी जब से अमेरिका से मिलकर आए हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी जो मुलाकात हुई है, उसके बाद में कतर के शेख का हिंदुस्तान आना और पीएम मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करना, ये एक वैश्विक दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश भी इस मुलाकात से जाता है। खैर, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो टोटल एक्सप्रेशन पर डिपेंड है कि इन तीनों नेता यानी कि पीएम मोदी, कतर के शेख और विदेश मंत्री एस जयशंकर का गेस्चर कैसा था, तीनों लोगों के मिलने के हाव भाव कैसे थे। सबसे पहले आप 59 सेकंड का ये पूरा वीडियो देखिए और गौर करिएगा 23 सेकंड से लेकर और 29 सेकंड के बीच में ये वीडियो आपको एक नई कहानी कहता हुआ नजर आएगा। आमतौर पर वैश्विक कोई भी नेता जब किसी देश की यात्रा करता है तो उसको रिसीव करने के लिए बड़े ब्यूरोक्रेट और वहां पर मंत्री, विदेश मंत्री, इस तरह के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन खुद देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हो और उनके गले लगना, उनसे हाथ मिलाना, ये एक प्रोटोकॉल ब्रीच कहते हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के ये तभी होता है जब आपके दोनों के एक व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो, जो दो देशों के बीच एक नई नींव का काम करते हैं। कतर के शेख का हिंदुस्तान में आना कई मायनों में बेहद खास है और जिस सेकंड की हम आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से कतर के शेख जब एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं और इसके बाद में वो पीएम मोदी से कुछ कहते हैं और फिर तीनों नेता हंसने लगते हैं। ये बताता है कि एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, दुनिया में उनकी क्या पहचान और क्या छाप है। ये किसी से छिपा नहीं है कि एस जयशंकर किस तरह के नेता हैं। उनकी हाजिर जवाबी और दुनिया का कोई भी फोरम हो, कोई भी ग्रुप हो, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट को लेकर वो चलते हैं और इसके तमाम हमने जो पहलू हैं, वो इसके पहले होने वाली यूएन की बैठक हो, चाहे वो यूएस की बैठक हो, वहां पर हमने देखा है कि किस तरह से एस जयशंकर अपने मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखते हैं। कई बार वैश्विक फोरम में भारत को अगर दबाने की कोशिश होती है, तब एस जयशंकर मुखर होकर सामने आते हैं और इस जो एक्सप्रेशन था पूरे तीनों नेताओं का, ये बयां कर रहा है जैसे कि पीएम मोदी सभी से मुलाकात करवाते हैं। ये एक आम चीज होती है कि जब कोई हमारे घर पे मेहमान आता है तो हम उनका परिचय दूसरे लोगों से भी कराते हैं। जब ऐसा ही एयरपोर्ट पर भी हो रहा था, पीएम मोदी सभी लोगों से शेख का परिचय करा रहे थे। लेकिन तभी शेख जब एस जयशंकर से मिलते हैं तो वो उन तीनों लोगों के बीच में बातचीत क्या हो रही है ये तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन जो हाव भाव हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो ये कहानी कह रहे हैं कि जैसे कि जयशंकर के शान में कसीदे शेख पढ़ रहे हों। वो प्रधानमंत्री से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इनको हम पहचानते हैं, इनके कार्यशैली से हम भी वाकिफ है। और आप देखिए, जिस समय वो इस बात कर रहे हैं उस समय एस जयशंकर ने अपना हाथ सीने पे लगा के ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आपकी तारीफ आपके सामने कर रहा हो तो आप एक सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक भाव से उसके सामने ऐसा रिएक्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ये एज भारत के विदेश मंत्री की ये पहचान है, ये ताकत है और इस ताकत को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया है। अमेरिका के तमाम जो लीडर हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरह से एस जयशंकर बहुत मजबूती के साथ और फैक्चुअल, सबसे बड़ी बात है कि जब आप ऐसे वैश्विक फोरम में, बड़े बड़े फोरम में जाते हैं तो वहां पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको बोलने के लिए, आपको हाजिर जवाबी के लिए आपके पास में ठोस मटेरियल, ठोस कंटेंट होना आवश्यक है। वहां पर आपको फैक्चुअल, एक एक बारीक से बारीक चीजों का भी आपको इल्म वहां पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर याद करिए, जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ था तो भारत के ऊपर यूरोपीय कंट्री, पश्चिमी देश लगातार एक पक्ष का होने का आरोप लगा रहे थे।
भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि भारत रूस से अभी भी तेल क्यों खरीद रहा है। तब जाके एस जयशंकर ने एक फोरम में जिस तरह से पूरे पश्चिमी देशों को आईना दिखाया था, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कर दिया गया कि पहले पश्चिमी देश अपनी गिरेबान झांकें, उसके बाद भारत को आप कुछ बोले। उन्होंने बाकायदे आंकड़ों के साथ ये बता दिया था कि आप हमसे कई गुना ज्यादा तेल और गैस रूस से खरीद रहे हैं, पहले आप वो बंद कर दीजिए, उसके बाद ही भारत को कोई ज्ञान दीजिएगा। तो ये थी एस जयशंकर की भारत में एक पूरे दुनिया में जिस तरह से उनकी ताकत है, जिस तरह से उनकी हाजिर जवाबी है, हर कोई उससे वाकिफ है और उनको पसंद किया जाता है। और यही कारण था कि आज ये कुछ सेकंड का वीडियो 59 सेकंड के वीडियो में ये 8 सेकंड का वीडियो एस जयशंकर के लिए एक अलग कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है।